एक के लर्नर हब की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जीएस दृष्टि में हम लोग समान विज्ञान में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर भी हो गया और हम लोग प्रौद्योगिकी पढ़ते हैं, जिसमें नाभिकीय प्रौद्योगिकी में सबसे पहले नाभिकीय विखंडन, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन ऐसे होता है, इसमें ये फिगर के अनुसार आप लोग देखिएगा। उसके बाद है परिभाषा क्या है। तो परिभाषा है ऐसी प्रक्रिया जिसमें भारी नाभिक और न्यूट्रॉन का क्या होता है, प्रग्रहण करके तुल्य द्रव्यमान के दो हल्के नाभिक में टूट जाता है। मतलब छोटे छोटे रूप में दो नाभिक में टूटते चल जाता है, उसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। नाभिकीय विखंडन विशाल मात्रा में क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा का विमोचन होता है। उदाहरण के लिए जैसे 1 ग्राम यूरेनियम की विखंडन ऊर्जा 20 टन TNT में विस्फोट ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। यथा उदाहरण। इसका प्रयोग अनुप्रयोग क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर में और परमाणु बम में किया जाता है इसका। उसके बाद है परमाणु बम, जिसको एटम बम बोलते हैं। एटम बम का ये फिगर है, आप लोग फिगर देखते के साथ इसका कार्य प्रणाली क्या है। तो ऐसा युक्ति जिसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा विखंडनीय पदार्थ में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखता है। ऐसा युक्ति जिसमें क्या होता है, तीव्रगामी मतलब बहुत तेज न्यूट्रॉनों के द्वारा विखंडनीय पदार्थ में अनियंत्रित श्रृंखला द्वारा बनाया जाता है, जिससे अति अल्प समय में ऊर्जा की विशाल मात्रा में मुक्ति होता है और ऊर्जा बहुत मात्रा में निकलता है। इसका अन्य नाम, दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है नाभिकीय बम, न्यूक्लियर बम जिसको बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है, नाभिकीय बम, न्यूक्लियर बम। इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। इसका सिद्धांत है किसका, परमाणु बम का। ये प्रयुक्त होता है कहाँ, इसमें प्रयुक्त होता है पदार्थ यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है एटम बम में। अब आते हैं हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम क्या है, एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। इसमें ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम कैसे प्रक्रिया है, तो अनियंत्रित प्रक्रिया है। इसमें ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का उपयोग किया जाता है। यह प्रज्वलक के रूप में परमाणु बम का प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, नाभिकीय संलयन बम बोलते हैं। इसकी प्रणाली कैसी है, तो इसका हाइड्रोजन बम का ये चित्र है। इसमें है प्राइमरी, सेकेंडरी, फ्यूजन बम, यूरेनियम, इसमें सब देखिएगा। उसके बाद है इसका कार्य प्रणाली क्या है हाइड्रोजन बम का। हाइड्रोजन बम का कार्य प्रणाली अति उच्च मतलब बहुत उच्च दाब और ताप पर भारी हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता है। उसके बाद है नाभिकीय रिएक्टर, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर और उसके भाग। तो नाभिकीय रिएक्टर का ये फिगर है दिया हुआ, इसको आप लोग रुक के देखिएगा कि हीट एक्सचेंजर है, रिएक्टर कोर कंट्रोलर है, कन्फाइनमेंट सेल है, इसमें देख लीजिएगा। उसके बाद ईंधन, वह पदार्थ जिसका विखंडन किया जाता है उसको नाभिकीय रिएक्टर का ईंधन क्या है, वह पदार्थ जिसका विखंडन किया जाता है, जिसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का विखंडन किया। मंदक के रूप में प्रयोग होता है। मॉडरेटर के न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने में प्रयुक्त पदार्थ है। न्यूट्रॉनों की गति के रूप में प्रयुक्त करने में प्रयुक्त पदार्थ होता है न्यूट्रॉनों को। उदाहरण के लिए जैसे हल्का जल, सामान्य जल, भारी जल, ग्रेफाइट और बेरियम ऑक्साइड के द्वारा मंदक किया जाता है। शीतलक के रूप में विखंडन से मुक्त अत्यधिक ऊष्मा को शीतलन हेतु प्रयोग किया जाता है। विखंडन से ज्यादा ऊष्मा निकलने पर शीतलन के रूप में प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर का। उदाहरण के लिए जैसे वायु, जल और CO2 के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। शीतलन के लिए कौन सा, वायु, जल और CO2। और वही क्या है, मंदक के रूप में हल्का जल, समान जल, भारी जल, ग्रेफाइट और बेरियम ऑक्साइड का रूप मंदक के रूप में। शीतलक के रूप में वायु, जल और CO2 को। और नियंत्रण छड़ के रूप में कंट्रोल रॉड के रूप में रिएक्टर में विखंडन दर को नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त छड़ें होती है, जो कि नियंत्रक छड़ें होती है। उदाहरण के लिए कौन कौन से, कैडमियम और बोरान की छड़ है, जो कि नियंत्रक छड़ के रूप में रहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, परमाणु भट्ठी, जिसको एटॉमिक पाइल बोलते हैं। किसको, नाभिकीय रिएक्टर को दूसरा नाम परमाणु भट्ठी के रूप में। इसमें क्या है, क्या क्या है, ये एक ऐसा संयंत्र है जिसमें विखंडनीय पदार्थ
स्वपोषित नियमित श्रृंखला अभिक्रिया चलाकर एक नियमित दर ऊर्जा प्राप्त की जाती है इससे। नाभिकीय रिएक्टर में क्या क्या है? तो एक ऐसा यंत्र है जिसमें विखंडनीय पदार्थ में स्वपोषित नियत श्रृंखला अभिक्रिया होता है, चेन रिएक्शन जिसको बोलते हैं। यह आगे चलकर नियत दर ऊर्जा प्राप्त करते जाता है, ज्यादा नहीं है। इसका प्रमुख सिद्धांत क्या है? यह नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन के रूप में जाना जाता है, प्रमुख सिद्धांत है इसका। उसके बाद आते हैं नाभिकीय संलयन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में यह है ड्यूटेरियम, हीलियम और ट्राइटियम, यह है न्यूक्लियर फ्यूजन का कुछ जो कि एनर्जी निकलता है। परिभाषा क्या है? संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान और संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान को योग से कम होता है। ये क्या है? जो संलयन है उससे प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान और संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। अत्यधिक ऊर्जा में ऊर्जा का विमोचन होता है। अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? ऊर्जा का विमोचन होता है। इसका प्रयोग क्या? हाइड्रोजन बम और सूर्य के रूप में किया जाता है। अनुप्रयोग है जो कि हाइड्रोजन बम और सूर्य के रूप में। इसमें क्या क्या? ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त हो एक भारी नाभिक बनाते हैं। इसका प्रयोग है नाभिकीय संलयन का। कुछ चलते हैं परीक्षा दृष्टि से कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक उपस्थिति का पता करते हुए पर युक्ति है तो प्रस्फुरण गणक जिसको बोलते हैं। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन के द्वारा। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। सोलर सेल में प्रयुक्त तत्व है सिलिकॉन जिसको SI बोलते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन थोरियम जिसको TH बोलते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त यूरेनियम समस्थानिक है यूरेनियम 235। और भारत का वह परमाणु संयंत्र जो 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है नरोरा, जो कि चौथे भूकंपीय पेटी में अवस्थित कौन है? नरोरा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।